देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। जिन लोगों के भी जीवन में सुख की कमी हो और दीर्घायु जीवन में किसी प्रकार का मन में संशय उत्पन्न हो रहा है, उन सभी को चाहिए कि बृहस्पति का यह जो पौराणिक मंत्र है, देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं, इस मंत्र का हल्दी की माला पर श्रद्धा पूर्वक बृहस्पतिवार को एक माला जरूर जप करें और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा से और बृहस्पति के मंत्र जप से चिरंजीवी दीर्घायु जीवन की प्राप्ति होगी और सुख संपदा भी जीवन में बनी रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। हल्दी की गांठ कराएगी शादी, हल्दी का तिलक दिलाएगा तरक्की, हल्दी की माला बनाएगी माला माल, हल्दी के 35 उपाय कैसे हर लेंगे आपका हर संकट। जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, जीवन का कोई भी फील्ड हो, खान पान से लेकर धार्मिक कार्यक्रमों तक में हल्दी का प्रयोग होता है। हल्दी को मसाले के तौर पर रसोई घर में प्रयोग किया जाता है तो खाने के रंग और खूबसूरती को वो बढ़ा देती है। वहीं दूसरी ओर ये एक औषधि और धार्मिक सामग्री भी है जो आपकी परेशानियों को दूर करके किस्मत बदल सकती है। इसीलिए आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको हल्दी से जुड़े 35 महा उपाय बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। और क्या कुछ आज काल चक्र में खास है, आइए जानते हैं। हल्दी से जुड़ा कौन सा उपाय बनाएगा आपको धनवान, हल्दी कैसे कराएगी आपकी जल्दी शादी और बढ़ाएगी रिश्तों में प्यार, हल्दी कैसे आपके घर से क्लेश को दूर करके सुख समृद्धि को बढ़ाएगी, आज किस समय करें जरूरी काम, जानिए आज के गुड लक मुहूर्त में, और कौन से नक्षत्र में शादी करने से सुखी होगा वैवाहिक जीवन, जानिए आज के सक्सेस मंत्र में। साथ ही आपके घर में कौन सा टूटा हुआ सामान रोक सकता है आपकी तरक्की, जानिए आज के वास्तु टिप में। इन सब के अलावा अगर कोई प्रश्न है आपका तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 012046025033 की जगह 4 भी डायल कर सकते हैं। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। छब्बीस मई 2016 दिन गुरुवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 7:19 से शुरू हो चुकी है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र सुबह 3:32 तक, इसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक है। आज किसी प्रकार का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। और आपको हम बता दें कि हल्दी एंटीबायोटिक है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आज कालचक्र में हल्दी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो जाहिर है कि इससे कहीं ज्यादा गुण इसमें होंगे। हल्दी क्यों खास है ये सब हम पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए कि हल्दी किस तरह से विशेष है। गंध द्वारा दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करीषणीम ईश्वरी सर्वभूतानाम तामिहोपह्वये श्रियम। हल्दी को संस्कृत भाषा में, कर्मकांड की भाषा में गंध भी कहते हैं। हल्दी को कर्मकांड और अनुष्ठान की भाषा में गंध भी कहते हैं। जब आप अनुक्रमणिका की बात करते हैं तो गंधाक्षत जब आप कहते हैं तो गंध का तात्पर्य ही है हल्दी से। तो हल्दी एक विशेष प्रकार की औषधि भी है जिसमें दैवीय गुण विद्यमान हैं और सनातन धर्म में हल्दी को शुभ और मंगलकारी माना गया है। हल्दी भोजन में स्वाद के साथ साथ जीवन में संपन्नता भी लाती है। हल्दी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने का सामर्थ्य रखती है, इसलिए हल्दी का प्रयोग हवन और औषधियों में भी किया जाता है। हल्दी के पीले रंग को बृहस्पति से जोड़ा जाता है। कुंडली में मौजूद कमजोर बृहस्पति को मजबूत करने के लिए हल्दी के अलग अलग उपाय किए जाते हैं।
हल्दी कई रंग की होती है। आप अमूमन एक हल्दी को जानते होंगे, पीली हल्दी को। तो अब आज आपको बताना चाहूंगा कि पीली हल्दी के साथ साथ आप काली हल्दी के भी बारे में जान लें, जो महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और बहुत मुश्किल से मिलती है। और एक नारंगी रंग की भी हल्दी होती है। ये 3 प्रकार की, 3 रंगों की हल्दी समाज में पाई जाती है। इनका 3 अलग अलग ग्रहों से संबंध होता है। जहां पीली हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति से है, वहीं नारंगी रंग की जो हल्दी है उसका मंगल ग्रह से संबंध है, और काली हल्दी का संबंध शनि से जुड़ा हुआ है। जब जनेऊ आप किसी देवता को अर्पण करते हैं या जनेऊ आप स्वयं धारण करते हैं, तो जनेऊ को धारण करने के पहले उसे हल्दी से रंग करके ही धारण किया जाना चाहिए। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति नकारात्मक शक्तियों से बचता है, परेशानियों से काफी हद तक बचाव होता है। पीले पुखराज को यदि आपने धारण किया है, और पीला पुखराज आपके लिए जितना प्रभावशाली है, आप विश्वास करें पीली हल्दी भी आपके लिए उतनी ही प्रभावशाली साबित होगी अगर आप कच्ची पीली हल्दी को पीले कपड़े में अपने दाहिने बांह पर धारण करें। अब शादी की अगर उम्र हो गई है मगर अब तक शादी नहीं हुई है, या शादी हो गई है मगर वैवाहिक जीवन में परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो ऐसे में आपको हल्दी से जुड़ा कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मेष राशि वालों के राशिफल के बारे में चर्चा करना चाहूंगा, उसके बाद में आपके विषय पर सीधे वापस आ जाऊंगा। तो पंडित जी ने आपको बताया कि किस तरह से वो बहुत सारी जानकारियां आगे आपको कार्यक्रम में देने वाले हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे मेष राशि वालों के आज के राशिफल और उपायों की। मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर अगर देखा जाए तो मेष राशि से भाग्य स्थान में चंद्रमा की स्थिति है, लग्न में बुध की स्थिति है। चंद्रमा की स्थिति धर्म स्थान में होने से आज मेष राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। अच्छे लोगों से मुलाकात होगी, अच्छे लोगों से संबंध बनेंगे और बिजनेस पार्टनर से भी संबंध मजबूत होंगे, मतभेद दूर होंगे। आज आप परिवार के साथ समय बिताएंगे। आपको चाहिए कि अपने माथे पर सिंदूर का तिलक करें, बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो हम हल्दी की खासियतों के बारे में आज बात कर रहे हैं। अब जानते हैं हल्दी कैसे शादी में आ रही रुकावटों को दूर कर सकती है और इसके इस्तेमाल से कैसे घर में क्लेश भी दूर हो सकता है। तो पंडित जी बता दीजिए जानकारी। देखिए, कोई भी माता पिता जब अपने बच्चों की शादी को लेकर के चिंतित होते हैं तो उनका एक मुहावरा होता है कि बस यही इच्छा है भगवान से कि किसी तरह से बेटी के हाथ पीले हो जाएं। यही इच्छा है कि किसी तरह से बेटी बेटे के हाथ पीले हो जाएं। और बेटी के बारे में विशेष चिंता होती है समाज के लोगों को। जो लोग बेटी के हाथ को पीले करने की बात करते हैं, इसका मतलब है बेटी के विवाह से उसका संबंध है। हाथ पीले करने का मतलब, हाथ में हल्दी लगने का मतलब विवाह होना। हल्दी को यहाँ विवाह का एक तरह से कारक माना जाता है। अगर शादी नहीं हो पा रही है तो हर गुरुवार को नहाने वाले पानी में एक चुटकी हल्दी डाल करके अगर कुंवारी कन्याएं स्नान करें और भोजन में अपने केसर का इस्तेमाल करें तो निश्चित रूप से शीघ्र विवाह का योग बनेगा। इसी तरह से गुरुवार को गाय को आटा के 2 पेंडे बना करके उसमें थोड़ी सी हल्दी लगा करके अगर गाय को खिलाया जाए तब भी विवाह के योग बनेंगे। तांबे के लोटे में पानी और हल्दी मिला करके पीले फूल डाल करके या लाल फूल डाल करके यदि सूर्य को ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए अर्घ दिया जाए तो भी आत्मविश्वास की वृद्धि होती है और विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं। बेटी की विदाई से पहले एक लोटे में गंगा जल भर करके पीसी हुई हल्दी और तांबे का एक सिक्का कन्या के सिर से फेर करके उसके आगे गिरा दें। निश्चित रूप से इससे वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। कुंडली में अगर कमजोर बृहस्पति के कारण विवाह में विलंब हो रहा है, देरी हो रही है
या वैवाहिक जीवन के सुख में कमी आ रही है तो हर रोज हल्दी का तिलक जरूर करें। देखिए, बृहस्पति शुभग्रह जरूर है, लेकिन बृहस्पति के बारे में एक कहावत मशहूर है, स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि। जहां बृहस्पति बैठता है, जिस स्थान पर बृहस्पति बैठता है, उस स्थान के भाव को कमजोर कर देता है, और जहां शनि बैठता है उस स्थान के भाव को मजबूत कर देता है। लेकिन शनि की दृष्टि हानिकारक होती है और बृहस्पति की दृष्टि लाभकारी होती है। ऐसे में बृहस्पति यदि सप्तम भाव में बैठ जाता है और कारक भी दूषित है तो विवाह न होने का योग बन जाता है। कच्चे दूध में हल्दी मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करने पर सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसमें संदेह नहीं है। और इसी के साथ अब हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के आज के राशिफल की। वृषभ राशि में इस समय सूर्य के साथ शुक्र विद्यमान है। शुक्र इस समय अस्त है। सप्तम भाव में मंगल शनि की स्थिति है, जो पूर्ण दृष्टि वृषभ राशि पर बना रहे हैं। आज वृषभ राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो हर काम में सफलता मिलने के संकेत मिल रहे हैं। सरकारी काम भी पूरे होंगे, लेकिन आज आपको अपने काम पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। घी से ओम सुंग शुक्राय स्वाहा कहते हुए हवन करना चाहिए। महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और सफेद वस्त्र किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और हल्दी की माला, हल्दी का दान और हल्दी का तिलक आपको कौन कौन से फायदे पहुंचा सकता है, पंडित जी इस बारे में जानकारी दें। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आपके पेट में तकलीफ रहती है या कैंसर जैसी बीमारी डिटेक्ट हो गई है तो गुरुवार के दिन हल्दी का दान आप जरूर करिए। अगर बोलने में परेशानी होती है, अपनी बात को सही तरह से कह नहीं पाते हैं, तो हर रोज सुबह हल्दी का तिलक माथे पर जरूर लगाइए। अगर एकाग्रता कमजोर है, याददाश्त भूलती है, बहुत समय तक चीजें याद नहीं रहती हैं, तो हल्दी की माला से ही मंत्र का जप आप करना शुरू करिए। शरीर में तेज और ऊर्जा की अगर कमी है तो हर रोज पानी में हल्दी डाल करके स्नान करना चाहिए। जिन लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है, उनको हल्दी की गांठ पीले कपड़े में लपेट करके बाजू में बांधना चाहिए। और जिन लोगों को प्रायः शरीर में दर्द की स्थिति बनी रहती है, उनको चाहिए कि दूध में हल्दी का पाउडर डाल करके उसे उबाल करके जब ठंडा हो जाए तो उसे पीना चाहिए। 1 कप दूध अगर हल्दी डाल करके सुबह शाम नियमित पिएंगे तो शरीर का कैसा भी दर्द होगा वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि हल्दी अपने आप में एक परम औषधि भी है। और इसी के साथ अब हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के आज के राशिफल की। मिथुन राशि पर चंद्रमा की पूरी दृष्टि है और मिथुन राशि का जीविका भावेश बृहस्पति चंद्रमा से इत्तिसाल कर रहा है। तो आज मिथुन राशि के जातकों को कारोबार में तो निसंदेह फायदा होगा और पारिवारिक वातावरण भी शांतिपूर्ण बना रहेगा। आज प्रतियोगी परीक्षा में भी मिथुन राशि के जातक सफल रहेंगे। भगवान श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः का मंत्र जप करना चाहिए और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ अब हम जानेंगे आज का गुड लक मुहूर्त। तो पंडित जी क्या है गुड लक मुहूर्त? देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में करना है। अभिजीत मुहूर्त आज सुबह 11:51 पर शुरू होगा और दोपहर 12:45 तक रहेगा। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे वो मां विंध्यवासिनी की असीम अनुकंपा से पूर्णता को प्राप्त होगा। और इसी के साथ अब जानिए कर्क राशि वालों का आज का राशिफल। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके कुटुंब भाव में, धन भाव में बृहस्पति राहु के साथ विद्यमान है। मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आज आप कोई नया काम शुरू मत करिए,
क्योंकि आपका राशि स्वामी चंद्रमा भी अपने भाव से छठे भाव में विद्यमान है। और फिजूल की बातों में समय मत गंवाइए, क्योंकि किसी के साथ आज मनमुटाव होने की बिना मतलब संभावना बनी हुई है। आज आपको भगवान शिव की पूजा आराधना में समय बिताना चाहिए, दूध और चावल का दान देना चाहिए, चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कमजोर बृहस्पति को बलवान करने के लिए और मांगलिक दोष के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए आपको हल्दी से जुड़ा कौन सा उपाय करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। तो हल्दी कैसे दिलाएगी तरक्की और कराएगी बरकत, ये बताएंगे हम आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बन रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। हमारे रोजमर्रा के काम में आने वाली हल्दी हमारे जीवन से जुड़ी कई छोटी बड़ी परेशानियों को खत्म करने का एक आसान सा उपाय, सस्ता और रामबाण उपाय। ऐसे में आज पंडित जी आपको हल्दी से जुड़े 35 महा उपाय बता रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको कमजोर गुरु के चलते तरक्की नहीं मिल पा रही है, साथ ही मांगलिक दोष की वजह से ढेरों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे लोगों को हल्दी से जुड़ा कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए, पंडित जी बताइए संबंध में कुछ। देखिए, अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति सचमुच में कमजोर है, मकर राशि में स्थित है, या सूर्य के साथ स्थित होकर के अस्त हो गया है, या शत्रु राशि है, या पापक ग्रहों की दृष्टि में है और तरक्की नहीं हो पा रही है, तो हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांध करके आप अपने सिरहाने तकिए के नीचे बृहस्पतिवार को रखिए और इसको हमेशा के लिए रखा रहने दीजिए। अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति जरूरत से ज्यादा बलवान है तो व्यक्ति सर के बीचों बीच से गंजा होता है। ऐसे व्यक्ति को सूर्य को हल्दी वाले जल से अर्घ देना चाहिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए प्रातः काल सूर्योदय के समय 3 बार में अर्घ देना चाहिए। धर्म स्थान में धार्मिक पुस्तकों का दान करने से भी कुंडली में मांगलिक दोष के कारण जीवन में आ रही परेशानियां समाप्त होती हैं। और किसी मंदिर में चने की दाल, बेसन और हल्दी का दान करने से बृहस्पति मजबूत होता है। सौंफ और मिश्री खाने से भी भोजन के बाद बृहस्पति ग्रह का संतुलन बनता है। और जन्म कुंडली में अगर गोचर में गुरु ग्रह नीच का है, बकरी या निर्बल है, तो कुंडली में छठे, 7वें, 10वें भाव में गुरु ग्रह है तो मान सम्मान में कमी आएगी, झूठे आरोप लग सकते हैं और बीमारियां घेर लेंगी। ऐसे में हर रोज अपने माथे पर हल्दी या केसर का तिलक जरूर लगाएं, इससे आपको चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेगा। अगर आपकी दुकान की बिक्री कम हो रही है, कारोबार में घाटा हो रहा है, मनचाहा ट्रांसफर नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में आपको हल्दी से जुड़ा कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन काफी देर से सिंह राशि वाले अपने राशिफल का इंतजार कर रहे हैं। पहले उनको राशिफल बताने के बाद आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी बृहस्पति को मजबूत करके अपने जीवन को सुखी और सफल बना सकते हैं। चलिए इसी के साथ अब हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के आज के राशिफल और उपायों की। सिंह राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर सिंह राशि में बृहस्पति की स्थिति इस बात का संकेत है कि कारोबार में लाभ बना रहेगा, आमदनी भी अच्छी होती रहेगी। लेकिन चतुर्थ भाव में मंगल शनि की स्थिति आपके माँ की सेहत को बिगाड़ सकता है, इसलिए आप अपनी माँ के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहिएगा। राम नाम 108 बार लाल रंग की कलम से लिखिएगा, पिता का आशीर्वाद लीजिएगा और गुड़ का दान किसी धर्म स्थान में करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप अपनी दुकान की बिक्री बढ़ाना चाहते हैं, मनचाहा ट्रांसफर चाहते हैं, साथ ही पैसों से जुड़े काम में सफलता पाना चाहते हैं, तो हल्दी से जुड़ा कौन सा महा उपाय जरूर करना चाहिए। पंडित जी ऐसे लोगों के लिए क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को विनम्रता के साथ बताना चाहूंगा, यदि आप व्यवसायी हैं और दुकान करते हैं, अपनी बिक्री को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो 11 गुरुवार आप अपने कार्य क्षेत्र के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक जरूर बनाइए।
उस पर थोड़ी सी चने की दाल और गुड़ रखने की कोशिश कीजिए और एक दिन बाद इस सामग्री को मंदिर में रख करके आइए। मनचाहा ट्रांसफर अगर नहीं हो पा रहा है तो हर गुरुवार को पिसी हुई हल्दी नदी में प्रवाहित करिए। इससे मनचाहा ट्रांसफर भी आपको मिलेगा। अगर गृह प्रवेश के बाद नया घर सुख समृद्धि नहीं दे रहा है और परेशानियां बढ़ रही हैं, तो हफ्ते में एक बार पानी में हल्दी घोल करके और पूरे घर में छींटा दीजिए। अगर हो सके तो दक्षिणावर्ती शंख में जल डाल करके उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल करके दुर्वा लेकर के, दूब घास जिसको कहते हैं, और वो शंख में पानी में डुबो करके और पूरे घर में छिड़क दीजिए। निश्चित रूप से घर का वास्तु दोष, निगेटिव एनर्जी दोनों दूर होंगी। घर में शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। आपको मेहनत के अनुसार अगर फल नहीं मिल पा रहा है, या कहने का मतलब यह है कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो सूखे आटे में हल्दी मिला करके गाय को खिलाइए। इससे पैसों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। अगर आप ऐसे मकान में रहते हैं जिसका दरवाजा दक्षिण तरफ खुलता है, जो दक्षिण मुखी मकान है, और परेशानियों का सामना अनायास आपको करना पड़ रहा है, तो 9 सोने के या पीतल के नवग्रह यंत्र घर में स्थापित करिए और मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक जरूर बनाइए और बृहस्पतिवार को बनाइए। इसका लाभ आपको देखने को जरूर मिलेगा। हल्दी की माला कैसे आपको कर्ज से मुक्ति दिला सकती है और विरोधियों को शांत करवा सकती है, ये मैं बताऊंगा आपको। कन्या राशि और तुला राशि का पहले राशिफल बता दूं, उसके बाद में आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस विषय पर भी चर्चा जरूर करूंगा। और अब हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के राशिफल और उपायों की। आज कन्या राशि के जातकों के ग्रह गोचर को मैं देख रहा हूं, तो एक बात बड़ी स्पष्ट है कि कन्या राशि का स्वामी बुध अपने भाव से अष्टम भाव में है, लेकिन भाग्य स्थान में सूर्य शुक्र की स्थिति है। नए कामों में तो आपको सफलता मिल जाएगी और पारिवारिक संबंध भी आपके मजबूत होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको यदि विद्यार्थी हैं तो मां सरस्वती की उपासना करना नहीं भूलना चाहिए। ओम ऐं सरस्वती नमः का मंत्र जप करना चाहिए। तांबे के बर्तन में गुड़ गेहूं भर करके नदी में प्रवाहित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और तुला राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, कौन से उपायों के जरिए वो अपने दिन को और बेहतर बना सकते हैं, देखिए। तुला राशि पर एक शुभग्रह बुध ग्रह है जिसकी पूरी दृष्टि बन रही है, तो ऐसे में तुला राशि के जातकों का आत्मविश्वास निसंदेह बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आज तुला राशि के जातकों को मैं स्पेशल रूप से बताना चाहूंगा, विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि आज आप अपने दुश्मनों से, अपने विरोधियों से सावधान रहें। ये किसी प्रकार का षड्यंत्र आपके विरुद्ध कर सकते हैं और मेहनत का पूरा फल तो आपको मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन माँ लक्ष्मी की भी आराधना आज आपको शाम को करनी चाहिए। ओम महालक्ष्मी नमः का मंत्र जप करना चाहिए और माँ लक्ष्मी को कमल के फूल की माला अर्पित करनी चाहिए या कमल का फूल ही उनके श्री चरणों में अर्पित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, इसी के साथ एक दर्शक हमारे साथ रविंद्र जुड़ गए हैं लखनऊ से। बताइए क्या जानना चाहते हैं रविंद्र। पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए रविंद्र जी। पंडित जी, मैं अपने काम के बारे में जानना चाहता हूँ जी। ये मेरी जन्म तिथि है 10/6/1985 जी। क्या जानना चाहते हो रविंद्र जी? मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन जॉब है कि हाथ से छूट जाती है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपका प्रश्न लग्न है तुला और उससे दशम भाव का स्वामी है चंद्रमा। शुक्र और चंद्रमा की स्थिति परस्पर पंचम नवम बनी हुई है। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। 30 जून के बाद शुक्र का उदय होते ही आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी और नौकरी में आपको सफलता भी मिलेगी। इसलिए आप 30 जून तक का इंतजार कर सकते हैं। या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का 10 माला जप रोज आपको करना चाहिए। ये जप अगर आप 100 दिनों तक कर लेते हैं तो कभी आपको रोजगार
और रोजी रोटी से जुड़ी हुई समस्या का शिकार नहीं होना होगा। आप हर समय अपनी जीवन की व्यवस्थाओं को ठीक रख पाएंगे, इसमें संदेह नहीं। और अगर विरोधी आपको लगातार परेशान कर रहे हैं, कर्ज ने आपकी नींद उड़ा दी है और कार्य क्षेत्र में आपको ढेरों मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में आपको हल्दी से जुड़ा कौन सा महा उपाय करना चाहिए? पंडित जी बताइए जानकारी। देखिए, अगर दुश्मन परेशान कर रहे हैं तो हल्दी की माला पर बगलामुखी मंत्र का जप करना चाहिए। मध्य सुधाब्धि मणिमंडप रत्न वेद्याम सिंहासनो परिगताम परिपीत वर्णाम पीतांबराभरण माल्य विभूषितांगी देवी नमामि धृतबुंत गर्भैरि जिह्वाम जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन परिपीडयन्तीम गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीतांबराढ्या दुभुजाम नमामि। माँ बगलामुखी की जय हो। पीतांबरा ब्रह्मास्त्र विद्या, माँ बगलामुखी की जय हो। पीतांबरा अर्थात माँ बगलामुखी, जिनको ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहते हैं, जिन्हें शास्त्रों में ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, इन माता के मंत्र का जप हल्दी की ही माला पर होता है। और सहस्राबाहु की तरह भी यदि मजबूत शत्रु हो, बगलामुखी का अनुष्ठान करने पर सहस्राबाहु जैसे शत्रु का भी पराभव होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बगलामुखी के मंत्र को करने के पहले सभी दर्शकों को चाहिए कि या तो वो बगलामुखी मंत्र से दीक्षित हो जाएं किसी के द्वारा, और अगर दीक्षित नहीं हैं तो 1100 पाठ बगलामुखी के कवच के करने के बाद ही बगलामुखी मंत्र का जप करें। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम किले बुद्धि विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा। इस मंत्र का जप तभी किया जा सकता है जब आप बगलामुखी के मंत्र से दीक्षित हों, किसी ने आपको दीक्षा दी हो, या 1100 बगलामुखी कवच के पाठ का आपने पाठ किया हो, क्योंकि बगलामुखी मंत्र साधारण मंत्र नहीं है। यह मंत्र कभी कभी किसी को नुकसान भी पहुंचाती है, इसलिए सोच समझ करके ही इस मंत्र का प्रयोग करें। और हल्दी की माला पर ही इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। हल्दी की माला पर हल्दी की माला को गले में धारण करने पर जहां चिंता और डिप्रेशन दूर होता है, वहीं मस्तिष्क से तनाव भी समाप्त होता है। हल्दी की माला पर बृहस्पति के मंत्र का जप करने से हर तरह के संघर्ष से मुक्ति मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर कर्ज से परेशानी बढ़ रही है तो लक्ष्मी पूजन के बाद गणेश जी की प्रतिमा को हल्दी की माला पहनाइएगा। और अपने कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए अपने घर के मंदिर में एक हल्दी की माला जरूर रखिएगा। भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए महीने में पहले बुधवार को हल्दी की माला जरूर चढ़ाइएगा। माँ काली की उपासना में काली हल्दी की माला से अगर मंत्रों का जप किया जाए तो भाग्योदय हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के आज के राशिफल और उपायों की। वृश्चिक राशि में मंगल और शनि दोनों बकरी होकर के विराजमान हैं। सूर्य और शुक्र की पूरी दृष्टि बन रही है वृश्चिक राशि पर। बृहस्पति और राहु भी केंद्रीय प्रभाव में है, केतु भी केंद्रीय प्रभाव में है। ऐसे में वृश्चिक राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में तो सफलता मिलेगी और कारोबार के लिए भी अच्छा ही समय माना जाएगा। दुर्गा जी की आपको पूजा करनी चाहिए। माँ दुर्गा को लाल फूल समर्पित करना चाहिए और ओम दुम दुर्गाय नमः का मंत्र जब आपको करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। रायपुर से पंडित जी एक दर्शक हैं, शोभित उनका नाम है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहता था। बोलिए। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, ये मेरा भाई का जन्म 15 जून 2005 है, 3:33। जी बेटा। हाँ वो ना बहुत परेशान करता है, मतलब ना वो 11 साल का हो गया है लेकिन उसका दिमाग ना 4-5 साल के बच्चे के जैसा है। क्या हो गया? मतलब चलिए मैं बताना चाहूंगा कि एक तो अभी वो 12 वर्ष से नीचे है। दूसरी बात यह है कि आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पर बता दूं कि उसके हाथ से गेहूं और गुड़ का दान करवाने से सारी परेशानियां दूर होंगी। 5 मंगलवार उसके हाथ से गेहूं और गुड़ किसी धर्म स्थान में दान करवाइए, सारी परेशानियों से निजात मिल जाएगी।
और अब हम बात करेंगे धनु राशि वालों के आज के राशिफल की और कौन से उपायों के जरिए वो अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं, जानिए। धनु राशि के जातकों के ग्रह गोचर को देखने पर यह बात स्पष्ट हो रही है कि कुटुंब भाव में चंद्रमा की स्थिति, पंचम भाव में बुध की स्थिति और भाग्य स्थान में बृहस्पति स्वयं विद्यमान है। तो नौकरी से जुड़ी हुई समस्या जो आपकी है उसका हल जरूर निकलेगा। किसी प्रकार के जांच में यदि आप वांछित हैं तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आज किसी से भी किसी प्रकार के अपशब्द का प्रयोग न करें। अपने वाणी पर पूरा नियंत्रण रखें। परिवार की समस्याओं पर भी ध्यान देने की कोशिश करें। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। विष्णु भगवान के मंदिर में झंडा लगाएं और मीठे चावल कौओं को खिलाएं। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब कौन से नक्षत्र में शादी करने से सुखी रहेगा आपका वैवाहिक जीवन, साथ ही घर में कौन सा टूटा हुआ सामान रोक सकता है आपकी तरक्की, ये सब मैं बताऊंगा आपको आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। और एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, दीप्ति हैं करनाल से। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हेलो, बोलिए। हेलो। हाँ बोलो दीप्ति, बोलो बेटा। नमस्कार पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहो। पंडित जी मेरा नाम गीतिका है। अच्छा दीप्ति, मेरा ये जन्म तिथि है 23 सितंबर 1982। जी जी बोलिए। मेरे को संतान नहीं हो रही है, 10 साल हो गए हैं। होती है तो चली जाती है, टाइम से पहले ही हो जाती है। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपने जो प्रश्न किया है, चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ग्रहों की स्थिति इस समय षडाष्टक योग की है। चंद्रमा और बृहस्पति परस्पर छठे और 8वें स्थान में स्थित हैं, इसलिए संतान योग की संभावना अभी भी बहुत कम बनी हुई है। संतान योग की संभावना बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आपको अगर संतान चाहिए तो आप श्रीमद् भागवत महापुराण रोज पढ़ा करें और कम से कम श्रीमद् भागवत महापुराण आप 1 साल में 4 बार जरूर पढ़ें। और पढ़ करके श्रीमद् भागवत महापुराण किसी धर्म स्थान में जाकर के, मथुरा वृंदावन में जाकर के या काशी प्रयाग में जाकर के या अयोध्या में जाकर के किसी वेदपाठी ब्राह्मण को दान करें और उसके साथ में एक सोने की अंगूठी भी दान करें। इससे आपके पूर्व जन्म का दूषित प्रभाव जो है वो समाप्त होगा और आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। और अभी वक्त इसी के साथ ब्रेक का हो चला है। आगे वास्तु टिप में जानेंगे कि कौन सा टूटा सामान बढ़ा सकता है आपका दुर्भाग्य। साथ ही पंडित जी से जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आज का राशिफल। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कालचक्र। चलिए अब जल्दी से जानते हैं आज का सक्सेस मंत्र। तो पंडित जी सक्सेस मंत्र क्या है? देखिए, बच्चों की शादी के बाद उनके परिवार में सुख समृद्धि आए, परिवार का मान सम्मान बढ़े, यश कीर्ति बढ़े, इसके लिए हस्त नक्षत्र में शादी का मुहूर्त अगर हो तो अच्छा है। स्वाति, अनुराधा, मृगशिरा, रेवती नक्षत्र में किया हुआ विवाह भी शुभकारी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं होता है। वैसे विवाह के 13 विहित नक्षत्र हैं। 13 नक्षत्र ऐसे हैं जिनमें विवाह करना चाहिए, 14 ऐसे नक्षत्र हैं जिनमें विवाह नहीं करना चाहिए। तो विवाह विहित 13 नक्षत्रों में जो मुहूर्त चिंतामणि में लिखे हुए हैं उनमें विवाह करने से वैवाहिक जीवन सफल रहता है। और इसी के साथ आइए अब बात करते हैं आज के वास्तु टिप की। तो पंडित जी वास्तु टिप भी बता दीजिए। अगर घर में वास्तु दोष के कारण आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है, घर में सुख शांति नहीं है, तो खिड़की का टूटा हुआ शीशा और टूटा हुआ घर में आईना जल्दी से जल्दी बदल दीजिए। और बिना चाबी के अगर घर में कोई ताला है तो उसको भी घर से बाहर शनिवार को कर दीजिए। और घर में कभी भी झाड़ू खड़ी करके मत रखिएगा। ऐसा करने से घर में खुशहाली हमेशा बनी रहेगी। जल्द ही आपको तरक्की भी मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए वास्तु टिप तो आपने जान लिया है। अब हम बात करेंगे मकर राशि वालों के राशिफल की।
आज मकर राशि में ही चंद्रमा की स्थिति है। चंद्रमा इस समय सिर्फ और सिर्फ 11 कला पर है। आप ये कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चंद्रमा ने आधे घंटे पहले अपनी राशि बदली है। ऐसे में आज मकर राशि के जातक दोस्तों के साथ समय बिताएंगे, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, लेकिन आपको अपनी जबान पर काबू रखना है। लक्ष्मी मंदिर में जाकर नारियल चढ़ाइएगा और आग की रुई का दीपक घर में जलाइएगा ईशान कोण में, और छाते का दान किसी जरूरतमंद को करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के राशिफल की। आज कुंभ राशि के जातकों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी, लेकिन आज कोई बात आपको परेशान कर सकती है। दोस्तों से मनमुटाव भी हो सकता है। पीपल के पेड़ के नीचे तेल का पंचमुखी दीपक जलाइएगा, हनुमान जी की पूजा करिएगा, वस्त्र दान करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अंतिम राशि की अब बात कर लेते हैं। जानते हैं मीन राशि वालों का आज का राशिफल। आज तो मीन राशि के जातक कोई महत्वपूर्ण कार्य जरूर करेंगे और आज मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी। मेरा एक सुझाव है आप लोगों के लिए, आज आप आलस्य बिल्कुल मत करिएगा। ब्रह्मदेव की आराधना करिएगा, नदी में बादाम और नारियल प्रवाहित करिएगा, अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कालचक्र का विषय बहुत पसंद आया होगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आज कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।